जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के बनपुरवा सराय पीठा गांव में एक युवक का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र इंद्रजीत के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि करीब 20 दिन पहले सुनील के छोटे भाई 30 वर्षीय संतोष का शव भी फंदे से लटका मिला था। एक महीने के भीतर दो सगे भाइयों की इस तरह हुई मौत को लेकर परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के हंडिया विधायक हकीम लाल बिंद पर हत्या कराने का गंभीर आरोप लगाया है। आपका लाती देगी। कौन सा गाँव है? बनपुरवा गाँव सारा पीछा बनपुरवा। जिनका सब फंदे से लटका मिला है। हाँ साहेब, हाँ वो मरवान हाकिम लाल मरवाए, जमीन के विवाद चला था। कैसे जमीन? कहाँ पे जमीन है? बाप जमीन, बाप हमें 3 बहन है, 3 उदाई रही है। जमीन कहाँ पे है? गिरी में। तो कब से विवाद चल रहा है? चला बाज हो गया, कम से कम 20 साल हम जानते तो कभी बात चला था, कभी मुकदमा चल रहा, भैया सनी भाई जीता है और हाकिम लाल धमकी दी है, तुम्हें पूरा परिवार खत्म कर दिया। हम भैया थाना चौना से लड़का का संतोष। क्या कहना चाहेंगे? और के हम न्याय चाहे हैं, हमें न्याय चाहे और सबके धमकी देता हम तुम्हारा हम बांधने चले गए। हाकिम लाल कौन है? हाकिम लाल कहे जमाइन भोसड़ी नहीं हुआ तो हमके ना गोली मार दे, यहाँ पर हल दे, तुम्हारा लड़का बच्चा दिया ही मरन दे। हाकिम लाल विधायक से मेरा मैटर है जमीनी विवाद से। कैसे 2-4 साल जो भी होगा, उसी विवाद से मेरा भाई मोहम्मद चल रहा था। 2 बार मुकदमा जीता हुआ है वहाँ का, और वहाँ से उसका जुबान नहीं बैठा। ये हाकिम लाल से यहाँ यमुना से शिफ्ट होकर के मेरा यहाँ भाई शादी हो रहा है, वहाँ जाके मिल के मारा मरवाया यमुना वाले। आपके भाई की मतलब आत्महत्या है कि हत्या है? क्या हमारे यहाँ हत्या है। हत्या है। कौन सा दूसरा पहला भाई भी आत्महत्या किया था ऐसा बता? नहीं, पहला भाई मारा गया, हाकिम भी मरवाए तब मारा गया, मरवाए से। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने धुनुपुर मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मांग की कि जब तक जिलाधिकारी और डीएसपी गंगानगर मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक शव को नीचे नहीं उतारने दिया जाएगा। सूचना मिलते हैं डीसीपी कुलदीप, एडीएम प्रयागराज, एसीपी हंडिया सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। आप उस एप्लीकेशन पर उस एप्लीकेशन पे आप लिखित बता दीजिए। संजय उनमें उनका नाम बता करके हमने लोगों का नाम दिया। किसका? किसने दिया? किसका दिया? क्या नाम? हाँ माली जो इनके भाई, इनके जो देवर हैं यहाँ पे, जो पहला जो थे उनको दिया गया था। भाई वो थे नहीं, उनको हटाया गया, फिर बाकी जो मेन बंदे थे उनका नाम दिया गया, बयान लिखा गया, उनकी गिरफ्तारी पकड़े गए। बताइए आप। पकड़े गए, जिस दिन जेल भेजा जा रहा था उस दिन यहाँ आपत्ति करते कि साहब ये नहीं एक तारीख देखिए, उस दिन तारीख भी रहता है, दोनों तारीख दिखाइए आप। हम दोनों तारीख कुछ भी रिकॉर्ड बना सकती है। आज मैं पकड़ लिया, लेकिन मैडम लेकिन मैं अब ये जो गिरफ्तारी वाली बात थी, गिरफ्तारी में जैसे ही खिलाफ कुछ निकलेगा तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच की जाए। बिल्कुल गिरफ्तारी तो देखो कुछ लोग जो है वो भी और 6 साल में कार्रवाई करी जाएगी जी, और कार्रवाई पहले भी की जा रही थी। जो भी दोषी हो आप उनके खिलाफ करेंगे जी, निष्पक्ष रूप से। बाकी पहले पोस्टमार्टम उनका कराया जाना पड़ेगा, वीडियोग्राफी पैनल के साथ पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई उस पर मैम आपकी रिसीविंग चाहिए मुझे। आप इस पे सिग्नेचर करके थोड़ा सा रिसीविंग फोटो खींच लें, आप लोग सिग्नेचर कर दीजिए। 15 तारीख की एप्लीकेशन 16 तारीख को पेश होती है। तो ये अंगूठा लगवाइए इनसे जबरदस्ती। आप गई थी? गई हो? कई तारीख गई हो? अरे वो बता रही थी ना कि मुझसे जबरदस्ती वहाँ धौरहरा में कराया गया था। सर जी बताया जा रहा है कि परिजनों की
तहरीर के आधार पर हांडिया विधायक हकीम लाल बिंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 3 जुलाई को प्रातः 6 बजे कंट्रोल रूम से थाना हंडिया को सूचना प्राप्त हुई। थाना हंडिया के ग्राम बनपुरवा धनपुर में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड द्वारा मौका मुआयना किया गया। मृतक का शव कमरे में लटका पाया गया था। शरीर पर कोई जहरीला चोट नहीं। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सके। मृतक के भाई के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें वादी के मृत भाई संतोष, जिसके द्वारा 11 जून को पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली गई थी, की पत्नी व ससुराली जन हकीम लाल बिंद वर्तमान विधायक हंडिया समेत 5 लोगों पर धमकी देने व हत्या करवाने का आरोप लगाया है। दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम के परिणाम के आधार पर तथा साक्ष्यों के क्रम में शीघ्र अनावरण कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण के संदर्भ में एक अभियुक्त गौरी पुत्री ननकू को हिरासत में लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हमारा जमीन का उन लोगों से कोई विवाद नहीं है, ना तो उन बच्चों को मैं जानता हूँ। हमारा कोई विवाद ही नहीं है, जमीनी संबंधी कोई विवाद नहीं है। जिस तरीके से आपके ऊपर FIR कराया गया है, क्या लगता है क्या कारण है? अब सरकार के प्रेशर में बदनाम करने के उद्देश्य से FIR कराया गया है और उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। ना तो मैं उन लोगों को जानता हूँ, ना तो पहचानता हूँ, ना तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है। 5.5 बीघे का जमीन का वो लोग मामला बता रहे हैं, तो इतना बड़ी जमीन आखिर 2018 से मामला बता रहे हैं। अभी ऐसा क्या मामला? 2017 में जब गौशाला बनने का आदेश आया सरकार का, तो वो जो लड़के की माँ है वो उसके पिता लोग कब्जा किए थे गौशाला की ज़मीन कब्जा किए थे। उसमें लेखपाल, SDM, तहसीलदार पूरी टीम गठित करके उसमें नाप करके वो गौशाला बनवा दी। उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं। तो गौशाला की जमीन जी, और आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी जमीन पर गलत 100% गलत आरोप लगा रहे हैं। वहाँ बार एक नंदनी गायिका का नाम आ रहा है। नंदनी गायिका को मैं जानता भी नहीं हूँ और पता नहीं किस ढंग से लोग नाम जोड़ रहे हैं, हमें पता नहीं। कुछ दिन पहले भी एक जब पहला भाई की आत्महत्या किया था पहला भाई, तो उस समय भी जो है हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन जब जांच हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें आत्महत्या। प्रयागराज से केवाला प्रसाद की रिपोर्ट KBC न्यूज़ के लिए।